मारा गया था उस वक्त आप थे यहाँ पे? जी हाँ थे। अलग अलग मीडिया में खबर है कि यहाँ के लोगों ने उसे जब प्यास लगी तो पेशाब पिला दिया। गलत बोल रहा है, पानी दिया उसको, ये गलत बोल रहा है। सभी मुसलमान को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेट हो गया खोलने में, गेट खोलने में लेट हो गया, गेट को तोड़ दी, तोड़ करके धमाधम करके 12 तेरे पुलिस और 2 लेडीज पुलिस ने सब घर में घुस गए। हम ऐसी चौकी पे बैठी रहे तो बोले का तुमको इतना नींद आता है कि तुम सोई रहती हो, तुम्हारे हम बाप का नौकर है कि हम गेट ढकढकाएंगे। इसी टाइगर लिया होता बोला इसी से काट देंगे। तो फिर हम वो जैसे नीचे उतरा ना तो मैं गई नानी को बोलने, तो नानी उठी ना, तो फिर सब बाहर ढूंढे तो नहीं मिला, तो फिर जाकर सोचे तो फिर से आया, फिर चाकू दिखाने लगा। इस तरह से इसको फंसाते होंगे ये इस तरह से, और उसके बाद शायद इसमें इस तरह से फंसाने की कोशिश करते होंगे और इस तरह से मारते होंगे तो शायद ये टूट जाता होगा। या फिर अगर इसमें हम फंसा दें और उसके बाद अगर इसको ऐसे करें, एक दफ़ा अगर खींच के मारा जाए तो कहीं ना कहीं इनका जो एक दफ़ा अगर ऐसे मारा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा और ये चोरी करने में कामयाब हो जाएगा। जफरी को पुलिस वाला ऐसे फेंका कि उसमें का बांस उड़ के वहाँ फेंका ना, कुर्सी जब्ती का धमकी देने। पुलिस वाला को आप लोग को बताया नहीं, अपने से मन से घुस गया? नहीं, हमारे घर में दोनों घर में इंक्वायरी किया है, खाना बनाने वाले में इंक्वायरी किया है, उसके बाद छत पे इंक्वायरी किया, उसके बाद छज्जी सब होता है उस पर इंक्वायरी किया, मतलब यानी कि पूरा घर को छान मारा आगे पीछे सब। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला में और ये मधुबनी जिला का इजरा गांव है। आपको बता दें कि ये रहका थाना अंतर्गत आता है। विगत 16 अगस्त की रात के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा मामला हुआ जिसके बाद एक दलित इंसान को बेरहमी से मारा पीटा गया। आपको बता दें कि हमें जहाँ तक यहाँ लोगों से बातचीत करके ऑफ कैमरा जानकारी मिली थी, उनका ये कहना है कि वो 16 अगस्त की रात तो कहा जा रहा है मगर एक्चुअली में वो 17 अगस्त था, क्योंकि ये मामला रात के 1:30 बजे का है। 1:30 बजे रात में एक शख्स आता है और आकर के यही वो घर है जहां पर चोरी करने की कोशिश करता है। इस घर के हालात आपके सामने में है, यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये वो ताला है जिसे तोड़ा गया, और चूंकि ये तोड़ा गया है तो मैं चाहूंगा कि आपको दिखा दूं। यहाँ आप खुद देख सकते हैं किस तरह से इसको तोड़ने की कोशिश की गई होगी, तो ये टूटा हुआ होगा। इसकी चाबी दे दीजिए, किसके पास है चाबी? इसको चाबी दीजिए, तो खोलिए इसको। तो जब यहाँ ये लोग चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर एक महिला है, वो सोई हुई थी, यही चाची थी, आप सोए हुए थे यहाँ पे। तो क्या हुआ था जब सोए हुए थे? तो आया अब सोचे हमको बता कुछ ठोक दे, के बाद ताला तोड़ के ये तोड़ दी तो वो कुछ। अच्छा, आपको बोला था कुछ भोग देंगे, कुछ लिए हुआ था हाथ में? औजार है 3 ठू ना, 3 ठू औजार। अच्छा, 3 ठू औजार है, आपको लेके के भोग कुछ बोलेगी तो भोग दी। ये वो घर है, इसे खोल दिया गया। हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं। ये राम पासवान, क्या नाम है उसका? राम प्रकाश पासवान शायद नाम है उनका। मैं एग्जैक्ट नेम आपको एक मिनट, हाँ, राम प्रकाश पासवान उनका नाम है। ये उनका घर है जिस घर में चोरी करने की कोशिश की गई थी। ये वो घर है, दिखा सकता हूं मैं आपको कि यहाँ भी वही हाल है। इसे तोड़ने की कोशिश की, हालांकि इस घर में कोई रहता नहीं है, एक बूढ़ी चची है वो वहां पे रहती थी, और इसे तोड़ने की कोशिश की गई जिसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसका ताला टूटा हुआ था? इसका ताला नहीं टूटा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ताला को तोड़ने की कोशिश में, और ये जो स्ट्रक्चर है, मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि जूम करके दिखाए इसको किस तरह से ये टेढ़ा हो गया है, और यहाँ पर भी ये टूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब इसे तोड़ने की कोशिश की गई तब फिर एक महिला यहाँ पर हैं, उन्होंने इसे देखा था। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने देखा तब उन्होंने आवाज दी। आवाज देने के बाद लोग यहाँ पहुंचे और ग्रामीणों ने उसे पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया। मैं वो कमरा भी आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यही पास में एक कमरा है। ये वो कमरा है जिस कमरे में उस लड़के को बंद किया गया, रामप्रकाश पासवान को, और इसी कमरे में उसे लोगों ने बेरहमी से मारा, जिसकी वीडियो आपको सोशल मीडिया पे दिख रही होगी। हालांकि कई सोर्सेस ऐसा कह रहे हैं कि उसे तार से बांधा गया, लेकिन जब ग्रामीणों से बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि वो जो इंसान यहाँ पहुंचा था उसने सही ढंग से कपड़े भी नहीं पहने थे, सिर्फ उन्होंने बनियान शायद पहना था और कच्छा पहना हुआ था, और उसी में वो पूरे जिस्म में मोबिल लगा करके आया था कि उसको कोई अगर पकड़े तो वो छूट जाए। ये वो कमरा है, आपको दिखाओ, इसी कमरे में उसे पकड़ करके मारा गया। एक जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पे और तमाम जो मीडिया कर्मी हैं और अलग अलग जो पेजेस हैं वहां जाकर के ये खबर फैल रही है कि उस इंसान को मारने के बाद जब उसे
उसे प्यास लगी तो गांव के लोगों ने उसे पेशाब पीने के लिए दिया था। लेकिन एक वीडियो हमें इसी ग्रामीण में से एक ने दिया है, जिस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक इंसान हाथ में बोतल में पानी लेकर के खड़ा है उसे पिलाने के लिए। अब क्या कुछ इसकी सच्चाई है, ये जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव में एक सामुदायिक कह सकते हैं कि मामले को बढ़ावा देना, एक तरह से दो समुदाय को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह से मारा पीटा गया ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से किसी भी इंसान को मारने पीटने का हक भारत के संविधान ने किसी को भी नहीं दिया है। कहीं ना कहीं ये इनकी गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस चीज में और कुछ बातें को मतलब जोड़ जाड़ करके इस मामले को बढ़ा दिया गया। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे इस रूम की जहां पर उसे मारा गया। लोगों ने कहा कि तार से बांधा गया था। हालांकि यहां जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि जो गमछा उसने अपने मुंह को ढकने के लिए लिया हुआ था उसी को लोगों ने फाड़ा और उससे उसके पैर को और हाथ को बांध दिया था ताकि वो भाग ना सके। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि पिछले 6-7 महीनों के अंदर में इन लोगों ने कई बार ग्रुप बना करके ये लोग आते थे और चोरी करने की कोशिश करते थे। एक बच्ची से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी तमाम बातें रखी है। हम गांव ग्रामीण के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ जितने भी लोग हैं अभी जो मर्द हैं लगभग लोग यहाँ से डर से भागे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कल पुलिस वालों ने लगभग 1-8 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, यहाँ से अरेस्ट करके ले गई है और उन पर इल्जाम है कि उन लोगों ने उसे मारा पीटा और दलित होने की वजह से उसे और भी जलील किया। क्या कुछ सच्चाई है वो तमाम चीजें जांच का विषय है, लेकिन जो धरातल पे चीजें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो कमरा है और ये बिस्किट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। माना जा रहा है, इन लोगों का ये कहना है कि सुबह 6 बजे के आसपास जब वो उठता है, क्योंकि उसे यहीं रखा गया था तो उसे खाने के लिए दिया गया था और ये एक बोतल यहाँ पे रखा हुआ है। इसी बोतल के बारे में माना जा रहा है कि इससे पानी पिलाया गया था। ये वो बोतल है जिसपे पानी पिलाने की बात कुछ बच्चों ने बताई है। हालांकि जो वीडियो है उसमें भी माजा के ही बोतल में पानी लिए इंसान खड़ा है, जो हम आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम तमाम बातचीत यहाँ के ग्रामीण से करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी हो रही है और गांव के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो काफी परेशान हैं। हम गांव ग्रामीण के लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उस दिन का वाकया है और कैसे क्या कुछ हुआ है। अफसाना खातून। अच्छा, आप इधर आ जाइए, पास आ जाइए। हमारे घर में 4 मरतबे चोरी हुई है। मेरी भाभी का पेटी, बक्सा, अलमारी सारे को तोड़ दिया, तोड़ करके सारे को गाछी में सामान को फेंक दिया। जेवर की मुट्ठी जो थी उसको निकाल के ले गया था। चोर को दुष्ट सिन पर नहीं पकड़े कि कुछ करे। जब यहाँ चोरी पकड़ा गया, यही था। पहचान रही? हाँ, पहचान गए। बदमाश नहीं पहचानेंगे? आंख पे पट्टी बांधे हुआ था, यही चोर था। और सबको परेशान किए हुआ था, हमारे मोहल्ले में परेशान किया हुआ था सारे आदमी को। हम लोग जग के अभियान के 6 महीने से हम लोग को परेशान किया हुआ। अलमारी दिखा दो, अलमारी को तोड़ दिया। उसके बाद कह रहा कि बक्सा को तोड़ दिया। मेरे घर का सारा बक्सा को गाछी में ला करके रख दिया। मेरी भाभी का जेवर की मुट्ठी था उसको भी ले गया और उसको चोरा को सुन पर पकड़े नहीं उस टाइम में। अगर पकड़ते जब तक दंड बंद उतारते, ऐसे भी पूरे गाँव का आदमी उस पर खुमसाना हुआ था। उसके बाद चोरी पकड़ेगा, जब चोर कहेगा तो उसको तो पूरे गाँव का आदमी पीटेगा। सेन पर जो पकड़ाएगा जब तो पीटेगा। अच्छा, कल लोगों ने बताया कि 3 लोग आए थे कल, क्या मतलब 16 तारीख को 3 लोग आए थे, इसमें एक ही लोग पकड़ाया था। जी हाँ, एक चोर पकड़ाया था और 2 भाग गया। जिस वक्त मारा गया था उस वक्त आप थे यहाँ पे? जी हाँ थे। अलग अलग मीडिया में खबर है कि यहाँ के लोगों ने उसे जब प्यास लगी तो पेशाब पिला दिया। गलत बोल रहा है, पानी दिया उसको, ये गलत बोल रहा है। सारे मुसलमान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 1:30 बजे रात में वो रिश्तेदार क्या सहारा था, जिस टाइम उसका भाई जो सादा कागज में मुझे बोल रहा कि मुझे साइन करा के ले गया, उस टाइम में क्यों नहीं पुलिस वाले को बुलाया? हम लोग गांव वाले से हाथ पैर जोड़ करके इज्जत की माफी मांग के और पैसा दंड देकर क्यों गया? यहाँ दंड दिया था उसने? जी 50,000 दिया है। आप लोग 20 लाख रुपए मांगे थे? नहीं, गलत बोल रहा है। ये तो हाथ पैर जोड़ के रोने लगा उसका भाई साहब। हम लोग हमारे गांव का आदमी शकल देख करके तो उसको छोड़ दिया। उस समय क्यों नहीं पुलिस बुलाया? ऐसे हम लोग के घर में पुलिस वाले को, लेडीज पुलिस को, जेंट्स पुलिस को, हम लोग के घर में जेंट्स नहीं है, शहर कमाने गया हुआ है। ये तो पुलिस वाला जेंट्स हम लोग के ऊपर तबराक पे उठाया। हम लोग पूरी रात ऐसी जाग के अभियान किया। हमको हार्ट की बीमारी है, हमको हार्ट की बीमारी, हमको लगा कि हार्ट अटैक होने लगा। ये क्या बोला? हम कहे सर ऐसे मत करो, हमको हार्ट का दिक्कत है। तो क्या बोल रहा है? इसको हार्ट की बीमारी हो गए, ऐसी तबराक मारूंगा ना, हमको धमकी दे रहा था। उनके बाद मेरे पड़ोसी वाले के घर पर हटपट्टा मचाया, छत के ऊपर, टंकी के ऊपर,
फ्रिज उरिज सब चेक किया। कौन? पुलिस वाला? हाँ पुलिस वाला। कब रात में किया है। कल रात में? हाँ। अच्छा आज रात में घर में भी गया था? 4 आदमी का घर का ताला तोड़ा, हमारे घर के ताला तोड़ा है और मेन गेट का ताला तोड़ा है। अगर नहीं है मीडिया वाली तब चलो लोहा का गेट का ताला तोड़ के घुसा सबके घर। कितने बजे रात में? हम लोग के घर में आदमी नहीं था। हम लोग 1 बज रहा था। हम पूरी रात हम लोग जाके अभियान करे, हम सब 2-3 पड़ोसी मिल करके। हम अब नहीं है तो चलो मीडिया वाले आप देखोगे कि किस तरीके चलेंगे देख लेंगे। जबरदस्ती हाथ जोड़ के कि बहुत तक बात न जाए, आपस में चलता जाए। हम लोग को पुलिस वाले को देखो, हमको हार्ट की बीमारी है। वाला जब आपके घर में गया तो फ्रीज भी चेक कर रहा था? हाँ फ्रिज भी चेक किया है, इनके घर में फ्रिज चेक किया है। क्यों चेक कर रहा था फ्रीज? कि आप आदमी को अपने छुपा के रखे हुए। मेरे घर में 2 महीना पहले शादी हुआ, सब मर्द चला गया परदेश कमाने के लिए। हम 3 आदमी से घर में रहे, 3 आदमी से रहे। मेरे घर में गेट ढकढकाया तो हम नींद में रहे, हम न जागे। पंखा उंखा चलता रहा, आवाज नहीं गया। थोड़ा लेट हो गया खोलने में, गेट खोलने में लेट हो गया। गेट को तोड़ करके धमाधम करके 12 तेरे पुलिस और 2 लेडीज पुलिस नहीं सब घर में घुस गए। हम ऐसी चौकी पे बैठी रहे तो बोले का तुमको इतना नींद आता है कि तुम सोई रहती हो? तुम्हारे हम बाप का नौकर है कि हम गेट ढकढकाएंगे? हम बोले डर के मारे हम बोले कि सर देखो हमको नींद पड़ गया। अभी हम जागे हैं तो देखे हम हाथ में चाबी दिखा दिए उसके पास। देखो मेरे हाथ में चाबी है, एक हाथ में नतनी को लिए रहे। बच्चे उठ गया, हमको लेट हो गया खोलने में। बस इतना बात बोल करके हम चुप हो गए। मेरी लड़की कुछ बोलने लगी तो हम लड़की को कहे कि चुप हो जा। के बाद की ना पूरे घर में फ्रिज को खोली, के बाद ऊपर छज्जी पर के बाद जैसे सब रूम में 6 रूम है, 6 रूम में गया तलाशी कर रहे थे। क्या तलाश? आदमी को ढूंढ रहे थे। क्या आदमी को? फ्रिज में क्या? फ्रिज में कैसे आदमी? पूछिए ना, फ्रिज में आदमी घुस जाएगा? हम बोल रहे हैं कि थोड़ा देर के लिए मर्द छज्जी पे बैठ सकता है, लेकिन फ्रिज में तो नहीं घुस सकता। फ्रिज को भी खोल दिया। उसके बाद 3 तल्ला पर चला गया, ऊपर से देख उख करके आ गया, नहीं मिला। के बाद सब धमाधम करके नीचे उतरा। अब बोलिस कि देखो से आज तो देख करके जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद सारा सामान भी जब्ती हो जाएगा। ऐसा काम किया समझे? आज पंखा में सो रही हो, कुछ दिन पंखा भी कट जाएगा। ऐसे बोल करके बोलती सब नीचे उतर गया। उसके पीछे हम भी अपना नीचे आ गए। कितने पुलिस वाले आए हुए? 12 आदमी रहा, 2 पुलिस ने 10 रहा। लेकिन अब नीचे कितना रहा? नीचे काम नहीं करेंगे, नीचे काम नहीं कहेंगे कि कितना रहा, लेकिन हमारे घर के अंदर 12 गए। जब्ती का धमकी दे करके गया है। हाँ जब्ती का धमकी, औरत को डरा करके धमका करके रात में गया है। बिजली का लाइट काट करके तब सबके घर इतनी टॉर्च लेकर के घर में घुसा है। अच्छा पहले लाइट काट दिया बाहर से? नहीं, पूरा गाँव का लाइट काट दिया था। गांव का लाइट काट दिया था कि हो सकता कट गया हो लाइट? नहीं उतना देर कटेगा। उतना देर नहीं कटेगा। समझो कि 10 बजे से लाइट, समझो कि 2 बजे रात तक कटती थी, ऐसा इतना देर तक कटेगा? मेरे घर का जफरी को पुलिस वाला ऐसे फेंका कि उसमें का बांस उड़ के वहाँ फेंका ना। कुर्सी जब्ती का धमकी देने का पुलिस वाला कोई आप लोग को बताया नहीं, अपने से मन से घुस गया? नहीं, हमारे घर में दोनों घर में इंक्वायरी किया है। खाना बनाने वाले में इंक्वायरी किया है, उसका छत पे इंक्वायरी किया, उसके बाद छज्जी सब होता है उस पे इंक्वायरी किया। मतलब यानी कि पूरा घर को छान मारा आगे पीछे सबको। लेकिन डर के मारे उधर जाके देखो सर, ताला तो रहा है, गेट तो रहा है। चलेंगे चलिएगा। उसके बाद कहीं न कहीं हमारी बातचीत यहाँ की महिलाओं से हो रही है। उनका ये आरोप है कि कई महीनों से, लगभग 6-7 महीनों से ये लोग काफ़ी परेशान कर रहे थे और इसी वजह से जब कल वो पकड़ा गया तो उसके बाद आक्रोश में लोगों ने मारा। हालांकि ये करना नहीं चाहिए था क्योंकि ये कानूनी रूप से गलत है। मारते मारते जब उन्हें मारने लगा तो उसने ये कहा कि हम चोरी करने के लिए नहीं आए हैं, हमें यहाँ से एक लड़की ने बुलाया है और उसने प्रेम प्रसंग के मामले के बारे में बातचीत कही, जिसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जो हम आपको दिखाएंगे। जब उसमें उनसे बातचीत लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उनका यही कहना था कि हमें प्रेम प्रसंग के मामले की वजह से हम यहाँ पहुंचे थे। लेकिन उन्हीं की बेटी ये कह रही है कि हमारे जो पिता है वो अपनी फूफी के घर गए हुए थे और वहां से वो लौट रहे थे तो यहाँ पर उन्हें किसी ने पुकारा और आवाज दी तो वो रुक गए और लोगों ने पकड़ करके मारा। हालांकि ये बात सोचने वाली है कि कोई भी इंसान किसी रास्ते पे चलते हुए मुसाफिर को क्यों टोकेगा और क्यों मारेगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वजह जरूर रही होगी। जब उन्हें मारा पीटा गया तो उसके बाद जब उन्हें प्यास लगी तो लोगों ने उसने पानी मांगा और ऐसे में एक इंसान वहां पानी का बोतल लेके आता है और उसे पानी पिलाता है। लेकिन मीडिया जो हमारे कुछ मीडिया है, मिनिस्ट्री मीडिया कहिए या तमाम जो मीडिया है, वो अभी ये खबर फैला
रही है कि उसे पानी के जगह पर पेशाब पिलाया गया। मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से एक इंसान अपने हाथों में पानी का बोतल लेकर के खड़ा है और वो पानी का बोतल उसे पिलाने की कोशिश कर, पानी का बोतल उसके हाथों में और उसी से उसने पानी पिलाया होगा। हमने आपको वीडियो के शुरू में ही दिखाया है कि किस तरह से वो बोतल अभी भी उसी रूम में रखा हुआ है। तमाम जो चीजें हैं ये एक स्ट्रेटेजिक तौर पे लोगों का ये कहना था कि ये सब चीजें हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मारने और पीटने की बात है वो गलत हुआ है। उसके बाद जिला प्रशासन के कुछ लोग यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। कल रात में भी पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे थे और उन लोगों ने अच्छे खासे लोगों को गिरफ्तार किया है। माना यह भी जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन के आसपास नौजवान को यहाँ से गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। न पुलिस सिर्फ ले गई है बल्कि गांव के औरतों के घर में घुसी है, वहां जाकर के गांव के औरतों को धमकाया गया है कि तुम्हारे घर के कुर्की जब्ती कर ली जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी तरह से अगर पुलिस वाले रात के अंधेरे में लोगों के घर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं डर का माहौल बनेगा और यही वजह है कि आज इस गांव में सिर्फ और सिर्फ औरतें दिखाई दे रही है। मर्दों की तादाद बेहद कम है और अगर हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो औरतें हैं, जो मर्द हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इसी वजह से वो यहाँ से चले गए हैं कि लोगों को डर ना हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मरियम। मरियम जी, उस दिन जब रात 1:30 बजे के आसपास राम प्रकाश पासवान यहाँ पहुंचा तो क्या कुछ हुआ था, कैसे था वो, आपने कब देखा, कैसे देखा और क्या किया आपने? कैसे किया मतलब कि से मेरा बच्चा था घर में सोया हुआ। अच्छा, तो मतलब कि सोया हुआ अपने घर में सोया हुआ था तो जो लड़का के घर में चोरी हुआ, जी घर में चोरी हुआ, उसका जो है से बेटा से घर पर से देखा, वो मेरे लड़का को फोन किया। यहाँ जब चोरी हो रही थी तो किसी ने देख लिया? कहाँ से? किसी ने देखा, ऊपर से देखा, वहाँ से। अच्छा, यहाँ तो चल के दिखाई जरा, छत से दिख सकता है क्या? किस छत से देखा था वो? छत से देखा, ये छत से। ये मैन ताला को तोड़ के, मैन गेट को, ये वाला घर वाला ताला को तोड़ रहा था तो वो फोन किया मेरे लड़का को, इसे चोर है तुफैल के घर में से, वसीम आओ। 1:30 बजे रात में वो लड़का ऊपर में क्या? हाँ, ऊपर में कोई बच्चा घूम के आ रहा था, समझे, कोई बच्चा घूम के आ रहा था तो वो ना से मतलब ये चोरवा निकल के बाहर गया। वो बच्चा देखा जो पेशाब करे को जो निकला तो वो बच्चा डर से ये का बच्चा घर चला गया। उसके बाद ये देखा जो यहाँ पर तो हमारे बेटा को फोन किया, जो तो हमारा बेटा ना हमने उठाया कि अम्मी से तुफैल के घर में चोर है। तो हम कहिए कहा कि से न समझे हम कि कौन तुफैल है, हम कहे बच्चा के साथ आए तो मेरा बच्चा एक गोरे मामू है, उसके लड़का को फोन किया तो वो आया, तीनों गोटे साथे आए, सब गोटे 4 गो 5 गो मिल के जैसे बोले कि चोर, वैसे वहां पर वो पकड़ा गया, भागने लगा तो पकड़ा गया तो उसको मतलब किसे पकड़ के आदमी बहुत जोर कर रहा था कि मतलब इस को मेरे लड़का को एतर का छुरी बताया कि एतर के भोग देंगे। फाला का जैसा लिए हुआ था, एगो ट्रैक्टर का है फाला, ताला तोड़ने वाला वो लिए हुआ था, औजार के साथ था, समझे, देह में तेल लगाया हुआ था और उसके बाद मतलब चड्डी पहने हुआ था और उसके बाद शर्ट पहने हुआ था। शर्ट पहना था? जी, शर्ट पहने हुआ था। शर्ट पहना था कि बनियान पहना? शर्ट पहने हुआ था और जलका गमछा से मुंह को लपेटे हुआ था, समझे, और वो गमछे से हाथ को बांध लिया मेरा लड़का सब। उसके बाद 1-2 बार मारा। उसके बाद जितना आदमी चोर करे हम लोग कि चोर पकड़ाना तो बहुत सारे आदमी आए, जे आए से पूछे तो बोले कि हम आ रहे हैं, हम आए हैं, लड़की बुलाए है। लड़की 1:30 बजे रात को तुमको काहे को बुलाए है? तो 1:30 बजे रात को बुलाया लड़की तो फिर ताला काहे तोड़ रहा है? अच्छा, मतलब उनका जो चोर पकड़ाया था उसका कहना था किसी लड़की ने प्रेम प्रसंग का मामला। हाँ, कि लड़की बुलाया है तो लड़की बुलाया तुमको चड्डी पहन के और देह में तेल उसके, यही बात है। अच्छा, उसकी बेटी का बयान हम लोगों ने देखा है, उसने भी मीडिया में बातचीत की है। उसका ये कहना है कि फूफी के घर से आ रही थी। बिल्कुल झूठ है, सच बोल रहे हैं, हमें एक ही औलाद है, झूठ नहीं बोले हैं। नहीं, यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो क्योंकि उनकी बेटी ये कह रही है कि फूफी के घर से आई, इनका ये कहना है कि क्योंकि हमारे पास दोनों साक्ष्य है, उसमें बेटी वो कह रही है, इनका जो लड़का खुद पकड़ाता है, जो उस बेटी का बाप है, जो चोर के नाते यहाँ पे पकड़ाया जाता है, वो कह रहा है कि हमें एक लड़की ने बुलाया है। तो कहीं ना कहीं बाप और बेटी दोनों की बातों में भी फर्क नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बाप ने कहा है कि हम जी वीडियो लिया है, ठीक है।
लड़की के लिए वही के लिए मारा। लड़की की नाम बोला ना तो वही के लिए सब मारा कि तू जो लड़की के लिए आया है तो चड्डी पहन के तेला उसके काहे आया, हाँ औजार लेके काहे आया, घर का ताला काहे तोड़ा, इसलिए मारा उसको। नहीं तो कोई मारने का कोई मकसद ही नहीं था। कहता जो कि हम आ रहे हैं बाहर से, रोड पे पकड़ के कोई मुसाफिर को कोई मरता है इतना बड़ा उसका। तो उसके बाद रजौरा का 3 आदमी आया, पकड़ लिया जो, तो रजौरा का 3 आदमी आया। 3 आदमी आया था उसी टाइम आया, रात के 1:30 बजे। हाँ 1:30 बजे कहा कि हम आए हैं, बम्बे से आया है, उसको लेकर के आए हैं, प्रदेश से आया उसको लेकर के आए हैं, तो हम यही होकर चले आए हैं, समझे। तो वो बोला किसे मतलब किसे तू कहे को आया, कौन बुलाया तोरे, तो लड़की बुलाया, उसको भी बोला। अब वही फोन किया ओके बाप भाई को, ओका बाप बेटा आया, ओका कन्हा बेटा आया, तो बोला कि उसका लड़का बोला कि देखो मेरा बाप का चोर छिनार है, ये चोर छिनार है, ये है, मेरी माँ को बहुत मारता है, मेरे दादा को फांसी जहर खिला दिया, जहर से नहीं मरा था, फांसी लगा के मार के खेत में फेंक दिया, इसका यही है, चोर छिनार है। जितना आदमी आया हिंदू का सब कहे कि चोर छिनार है। ये सुबह 6 बजे ये लोग। हाँ सुबह 6 बजे नहीं उतनी गाड़ी आया ओका भाई, 2 बटा वाला रहा ओका बेटा, और रात में वाला रहा ओका बेटा, उसका उसी वक्त। हाँ उसी वक्त आया। अच्छा। उसका भाई आया, उसके बाद उसका मास्टर भाई है। बेटा कब आया था उसका? बेटा राती में आया, कन्हा बेटा है, राती में जो झूठ बोलता है वो राती में आया। वो बोल रहा था सबके सामने में कि ये मेरा पापा चोर छिनार है, मेरी माँ को बहुत पीटता है, इसका ये पेशा है। और उसके बाद उसका मास्टर भाई जो आया तो पूरी दुनिया में कॉल जोर जोर के हाथ से माफ कर दीजिए, शराबन आंसू है एकदम, इतना आंसू है कि पूछने की बात नहीं। जितना आदमी था पूरा एकदम मतलब कि से रो के अब मुखिया का सरपंच का सारा का बैठक किया, कहा कि चलो हाथ जोड़ते हैं पैर जोड़ते हैं, अपना जो 10 भाई जो करेगा वो कर लो, उसके बाद छोड़ दो। तो साइन हुआ, कागज बनना। कौन बनाया था कागज? सरपंच सब, यहाँ के सरपंच। हाँ यहाँ के सरपंच, रजौरा का मुखिया भी रहा, रजौरा का मुखिया, रजौरा का सरपंच। कहाँ है कागज? बाहर में है। अच्छा ठीक है। रजौरा का सरपंच, रजौरा का मुखिया, मतलब कि विधायक कौन नहीं, विधायक तो नहीं आया था। बहुत आदमी आया, बहुत सारे, इतना आदमी आया कि पूछिए मत। रजौरा का जितना का नेता है, मास्टर है, वो लोग आए थे पंचायती करने के। जी वही को छोड़। अच्छा, उनकी बेटी का ये कहना है कि आप लोगों ने उसको उसके घर वालों का हवाला करने के लिए 20 लाख रुपए मांगे। नहीं, वही बोला, वो खुद बोला अपने उसका भाई कि देखिए हम हाथ जोड़ते हैं, प्रशासन के हवाले नहीं कीजिए, से हम हाथ जोड़ते हैं, मेरे बच्चा को मेरे हवाले कर दीजिए, आप जो लोग डांट लेना है ले लीजिए, और मेरे बच्चा को मेरे हवाले कर दीजिए। तब सब बोला, मतलब जितना है लड़का सब पकड़ा हुआ, बोला कि 6 महीना से ये परेशान मार रहे थे उसको, क्योंकि मारा तो बड़ी बेरहमी से हम लोगों ने वीडियो देखा है। मार जो किसी ने मना नहीं किया कि मत मना कोई नहीं किया, समझे कि ना। जो औरत सब है हमरे सब की दरेग सब ऐसे तोड़ा कि का को मारा न मरता, जितना है टोले मोहल्ले में 6 महीना से इतना परेशान किए हुआ है। ये बच्ची है, इसको बोला कि जब भी कर देंगे ना तो चुप रहो, इसका गिया मुँह लपेटे हुआ था वही गमछा से। ये मुहर्रम वाले दिन इसका, हाँ मुहर्रम वाले के ध्यान होके आया था पुलिस। तुम देखे थे चोर को? क्या बोला? हम सोए हुए थे ना, तो इधर नानी सोई हुई थी, उधर खाला सोई हुई थी, तो चोर आया ना, तो मेरा पैर सोता, फिर मुंह सोता, अब फिर हमने मेरा नींद टूटा ना था, हम नानी को चिल्लाए, तो वो बोला हाथ में बता रहा था कि इसी टाइगर लिया होता, बोला इसी से काट देंगे। तो फिर हम वो जैसे नीचे उतरा ना, तो मैं गई नानी को बोलने, तो नानी उठी ना, तो फिर सब बाहर ढूंढे तो नहीं मिला, तो फिर जाकर सूते, तो फिर से आया, फिर चाकू दिखाने लगा। तो उस दिन जब बाबू वो आया था चोर जो भी, तो कल आप आई थी यहाँ पे दोबारा? आप चोर को देखी थी? कल आई थी यहाँ? कल कह रहे मतलब जब 16 अगस्त को जिस दिन चोर पकड़ाया था तो आई थी? हाँ देखे थे। तो चोर को देखी थी? वही चोर था? अच्छा ठीक है चलिए। आपका तो जिस दिन चोर आया था उसके बाद चोर चोरी करके भी ले गया आपके घर से सामान तो नहीं लिया, उससे पहले लिया हो। अच्छा, उससे पहले ले गया। उससे पहले 4-5 घर है ऐसा है कि लूट के ले गया पूरा। तो कहीं न कहीं गांव और ग्रामीण
जो है यहाँ पर इस छोटी सी बच्ची है उससे भी बातचीत हुई। इनका भी ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों पहले जब मुहर्रम का वक्त था उसके अगले दिन इनके घर में चोरी करने के लिए भी वो आता है और छोटी सी बच्ची को कह सकते हैं कि उसके बदन को देखा होगा कि शायद कोई जेवर अगर पहना हो तो उसको छीन लिया जाए, और जब वो इसमें नाकामयाब हो जाता है, जब ये बच्ची उठ जाती है तो उसे डाइगर दिखाया जाता है कि अगर तुम कुछ बोलोगी या चिल्लाओगी तो तुम्हें मार देंगे, और ये डरी सहमी चुप रहती है। ये तमाम जो चीजें हैं ये गांव के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो भी चोर है, जो राम पासवान के बारे में जो बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं वो पिछले कई महीनों से गांव के लोगों को परेशान कर रहा था और यहाँ आ रहा था। अक्सर गांव के लोगों के यहाँ चोरी हुई है। एक ऐसे भी परिवार से हमारी बातचीत हुई थी ऑफ कैमरा जिनका ये कहना था कि लगभग 4 दफा उनके यहाँ चोरी हुई है। अगर हमारी मुलाकात दोबारा उनसे होती है तो हम आपसे बात करके उनसे भी उनके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी इजरा गांव के सरपंच हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तमाम जो चीजें हुई उसके बाद इनका क्या कुछ स्टैंड रहा है, और क्योंकि इनके पास कुछ सामान भी बरामद हुए हैं तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आप? सबाना खातून। आप सरपंच है गाँव की? जी, इजरा पंचायत की सरपंच। उस दिन जब ये मामला हुआ 17 अगस्त की रात में, कहिए एक तरह 17 अगस्त सुबह 1:30 बजे के आसपास, तो आप कहाँ थी? आप आई थी उस दिन भी? उस दिन तबीयत खराब रहा लेकिन हम ना आए। अच्छा, आप नहीं आई थी, आपके हस्बैंड आए होंगे, वो आए थे? वो ना थे यहाँ। अच्छा, वो भी नहीं थे। जो सामान जिस लेकर के जो चोर आया था या जो भी वो लड़का है, तो वो कहाँ है अभी सामान? सामान ये आपके पास दिखलाया। निकालिए उसको। ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये तीनों सामान उसी से एकत्रित हुआ है, उसी से लिया गया? जी, उसी से छीना गया। कौन छीना था ये यहाँ पर बहुत सारे आदमी थे पर छीना। अच्छा, गांव का लोग ही छीना, जो मारा छीना, जो पकड़ा वही छीना। हाँ। तो इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सामान का क्या कुछ इस्तेमाल हो सकता है। हम आपको अगर इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश करें तो आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा साइड होइएगा तो हम आपको बता दें। ये समझ लीजिए कि ये इनका गेट है, क्योंकि इसको भी तोड़ा गया था। तो इसका जो बेसिकली यूज होता है, इस चाकू को कोई पकड़ लीजिए, ये इस तरह से इसको फंसाते होंगे, ये इस तरह से, और उसके बाद शायद इसमें इस तरह से फंसाने की कोशिश करते होंगे और इस तरह से मारते होंगे तो शायद ये टूट जाता होगा। या फिर अगर इसमें हम फंसा दें और उसके बाद अगर इसको ऐसे करें, एक दफा अगर खींच के मारा जाए तो कहीं ना कहीं इनका जो एक दफा अगर ऐसे मारा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा और ये चोरी करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली चोरी करने के लिए ही होता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक दफा इस एक वीडियो देखा था जब पुलिस साहब ही एक चोर को पकड़ करके लाए थे और उन्होंने दिखाया था कैसे इसको ऐसे निकाला जाता है। तो इसका मेन इस्तेमाल गेट को तोड़ने के लिए ही होता है। तो अगर कोई आशिक प्रेमी से मिलने के लिए, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ये लेके आ रहे हो तो सोचने वाली बात है कि वो कैसे इंसान रहा होगा कि किसी लड़की से मिलने के लिए इस तरह का औजार लेकर आया होगा। ये चाकू भी है छोटा सा, और ये भी लेकर के आए थे। हो सकता है कि किसी वजह से ये रखे रहते होंगे कि डरा धमका करके चोरी की जा सके। एक बच्ची हमसे बातचीत की भी थी, उसने बताया भी था कि कैसे एक चोर ने उसी दिन एक चोर ने मुहर्रम के आसपास एक चोर आया था और शायद वो वही था, उस बच्ची का कहना है, और वो हाथ में इसी तरह का चाकू डाइगर लेकर के पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं जो तमाम कहानी आज मीडिया दिखा रही है, कुछ एक पक्ष ऐसा है जो कहीं ना कहीं इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रही है। उसे ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान अपने गांव में किसी को चोरी करते हुए देखेगा तो गुस्से में 2-4 थप्पड़ लगा ही देता है। हालांकि जिस तरह से यहाँ मारा गया, पीटा गया, वो काफी निंदनीय है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों मारा पीटा गया। लोगों ने ये भी कहा कि उस दिन रहिका पुलिस गश्ती करने के लिए गांव में पहुंची थी, तो उसने देखा जब, तो गांव और ग्रामीण के लोगों ने जब उनसे कहा कि देखिए ये हमारा अपना मैटर है, हम सुलझा लेंगे, वहां पर एक
ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है कि जब इतनी भीड़ थी तो उसे कहीं ना कहीं वहीं पर स्टैंड लेना चाहिए था, तो शायद वो रात के 1:30-2 बजे ही मामला सुलझ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये सुबह 6 बजे तक उसे कमरे में बंद करके रखा गया। सुबह उसे बिस्किट खिलाई गई, जिसका बिस्किट टूटा हुआ हमने आपको दिखाया भी है। उसके बाद सुबह होते ही उसके गांव से कुछ लोग और पहुंचे, हालांकि रात में ही उसका बेटा और भाई पहुंच गया था। अब बेटे का ये कहना था कि वो इसी तरह का इंसान है, और एक वीडियो में भी हमने आपको दिखाया कि 2 अलग अलग बातें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के जो लोग हैं या दरभंगा पुलिस है, उन्हें चाहिए कि इस मैटर को जमीनी सतह पर आकर के देखे और तमाम बातों को समझे और जाने कि आखिर ये जो कुछ मामलात सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम किया गया, एक दलित को इसलिए मारा गया क्योंकि वो दलित है, उसे दलित कह करके पुकारा गया, उसे पेशाब पिलाया गया, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने के लिए और हिंदू मुस्लिम एंगल दे करके गांव में एक सामुदायिक उसका कह सकते हैं कि सामुदायिक भावना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और हिंदू मुस्लिम करके गांव में दंगा और फसाद करने की साजिश है। यहाँ के लोग कहीं ना कहीं काफी पहले से परेशान थे, कई दफा चोरी हो चुकी है। हम आपको और तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ की सच्चाई है। वहाँ का मुखिया जो आया ना तो को बोला गया तो बोले इसकी ठीक है हम लोग अपने में सलेट लेंगे, तो वही वजह से इसके पास। ये मुखिया कब आया था? वही रोज आया था सुबह में जी। अच्छा, फिर कहाँ का? रजौरा का मुखिया? रजौरा का मुखिया था, तो वही को बोला कि ठीक है हम लोग आपस में बात कर लेंगे, तो वही वजह से पुलिस के हवाले न किया कि ठीक है। पूछा गया था, बोला आपस की बात आपस में बात कर लेंगे, थाना नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके घर वाले बोले कि हम थाना नहीं जाना चाह रहे। चोर था वो भी बोला, चोर भी बोला, जो चोर था उससे भी पूछा गया तो वो भी यही बात बोला कि आपस में सिलेट लेते हम थाना नहीं जाएंगे। चोर ने कहा कि हम आपस में सलेट लेते। चोर को बोला गया कि सच सच बताओ कौन सा था तुम्हारे साथ, तो बोला कोई नहीं था, मैं अकेले था। तो बोला मुखिया बोला कि पुलिस को बुलाते हैं, तो बोला कि नहीं से आपस की बात है, आपस में सिलेट लो, हम थाना नहीं जाएंगे। हाथ में पेपर है आपके, उसी का है क्या? थाना का है? नहीं, मतलब यहाँ जो हुआ था दिखाई जरा। अभी जो देखे ना, 18 आदमी का साइन जी है। अच्छा, कौन लोग है ये, किस चीज का साइन है? नाम देख लीजिए ना, उतना नाम याद नहीं। अच्छा, नाम तो कौन लोग है ये साइन करने वाले लोग इसमें? मोहम्मद वसीम, कोई उधर के पक्ष के लोग भी थे इसमें साइन करने वाले? कोई मदन यादव भी है इसमें, और 4 गांव का आदमी है, रजौरा का भी है, सतघरा का भी है, इजरा का भी है, शायद मेरे हिसाब से रैयाम का भी है, सबका सेम है। उसके बाद ये फैसला हुआ, कोई मेरे गांव से नहीं हो गया, 4 गांव का पंचायत से फैसला हुआ है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है इसमें? तो साफ साफ वैसे नजर आ नहीं रहा है, लेकिन मेन क्या मैटर था इसमें, क्या बात हुई थी? मेन यही मैटर थी कि चोरी करने आया था तो पकड़ाया, तो इसीलिए उसको पूछा गया तो बोला कि हमको लड़की बुलाए, तो लड़की बुलाया तो जिस घर में लड़की वहाँ ना जाएगा, यहाँ तो कोई रहता नहीं है, इसीलिए लड़का सब गुस्से में उसको मारा। लड़की से अगर मिलने आया तो ये सब खंजर लेके आएगा आदमी को मारने के लिए, भौंकने के लिए। लड़की से मिलने आएगा तो कहीं दूसरी जगह जाएगा ना, कि जिस घर में आदमी। अच्छा, उन लोगों ने बताया नहीं कि किस लड़की से मिलना है? नहीं, वो बोल रहा है कि हम सिर्फ लड़की से मिलने आए, तो कौन सी लड़की है उसको बताओ ना। उसकी बेटी तो कह रही है फूफी से मिलने गई थी, तो ये गलत है। उसका बाप बोल रहा है, चोर बोल रहा है कि हमको लड़की बुलाई है, लड़की बोली है कि इस घर में कोई नहीं रहता, इस घर का ताला तोड़ो तो हम इस घर में जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। 1 बजे रात में एक आदमी को बोलिए, अगर आपको लड़की बुलाई है तो लड़की तो ये तो नहीं बोले कि पूरे बदन में तेल लगा के आने के लिए, खंजर के साथ आने के लिए, इंसान को मर्डर कर देने के लिए। हाँ, लड़की से मिलना है तो उस तरीके से मिलने आओ ना, कि चोर की तरीके से मिलने आओगे। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।